प्रेज़ द लॉर्ड परिवार, कैसे हैं आप सब। मैं विश्वास करती हूँ आप सब परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हैं, आनंदित हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम बाइबल के वचन दूसरा शमूएल अध्याय 7 आयत 18 से देखेंगे दाऊद की प्रार्थना कि दाऊद परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करता है। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो भी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नियम है। दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है। हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर के सम्मुख 3 बार अपना चेहरा दिखाता था। एक राजा होने के बावजूद भी, इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी वह परमेश्वर के सम्मुख जाता था और प्रार्थना करता था और वह अपने हृदय की हर बातों को परमेश्वर के सम्मुख कहता था। यहाँ भी जब हम देखते हैं कि राजा दाऊद अपने कमरे के भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे यहोवा, क्या कहूँ, मेरा घराना क्या है और तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। देखिए, सबसे पहले दाऊद ने अपने आप को बहुत नम्र किया। उसने अपने आप की बड़ाई नहीं की, ना ही उसने ये कहा कि परमेश्वर, मैं हर दिन तेरे सामने आता हूँ, तेरे सम्मुख आकर प्रार्थना करता हूँ, या अपनी ऐसी कोई भी बात उसने नहीं की। उसने केवल पहले परमेश्वर के आगे आकर कहा कि हे प्रभु यहोवा, मैं क्या कह सकता हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। मतलब पहले दाऊद ने परमेश्वर को ऊंचा किया, परमेश्वर को महिमा दी। मेरे भाई बहनों, यदि आज हम इस संसार में देखें, अगर कोई मनुष्य अपनी बातों को मनवाना चाहता है तो वह अक्सर अपने किए गए पुराने कामों को उस मनुष्य को याद दिलाता है कि भाई मेरी मदद कर, कि देख मैंने तेरी भी मदद की थी, मैंने तुझे उस चीज़ से छुड़ाया, मैंने तेरी उस समय मदद की। तमाम उन बातों को वह उस मनुष्य को याद दिलाता है और अपनी बातों को मनवा लेता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद जब भी परमेश्वर के सामने जाता था तो अपने आप को नम्र करता था। भले ही वो एक राजा था, लेकिन फिर भी वह जानता था कि मुझे राजा बनाने वाला कौन है। यदि संसार में देखें तो एक मनुष्य जब किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा ऊंचे पद पर नियुक्त किया जाता है तो वो उसके एहसान को भूल जाता है और उसको फिर याद भी नहीं रखता। लेकिन यहाँ दाऊद जानता है कि ये परमेश्वर ही है जो मुझे और मेरे घराने को यहाँ तक लेकर आया है। तो भी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नियम है। दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है। हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है। तूने अपने वचन के निमित्त और अपने ही मन के अनुसार यह सब बड़ा काम किया है। तेरा दास जान ले, इस कारण है यहोवा परमेश्वर, तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं और ना तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम देखते हैं कि दाऊद अपनी हर उन बातों को परमेश्वर के सामने रखता है और वह कहता है कि परमेश्वर, मैं जानता हूँ तूने मेरे लिए आगे तक भी बहुत भलाइयाँ रखी है, क्योंकि तू मुझसे बहुत प्यार करता है। क्योंकि वह कहता है कि हे यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है। मेरे भाई बहनों, ये बात दाऊद कैसे कह सकता है कि हे परमेश्वर, तू तो मुझे जानता है। क्योंकि सच में यदि हम दाऊद के जीवन को देखते हैं तो दाऊद जब शाऊल के द्वारा सताया जा रहा था और हर जगह पर दाऊद को पकड़ने के लिए शाऊल हर तरह की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन उस समय में भी कभी भी दाऊद ने परमेश्वर से शिकायत नहीं की।
वह हर बात में सताए जाने के कारण भी केवल परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता था। और यही कारण है कि दाऊद परमेश्वर से कह रहा है कि हे परमेश्वर, तू मुझे जानता है। सच में मेरे भाई बहनों, क्या हम ये बात दाऊद की तरह परमेश्वर को कह सकते हैं? अगर मैं सच बताऊं तो आज यदि किसी मसीह भाई या बहन के जीवन में अगर कुछ भी स्ताव या कष्ट या परेशानियां आ जाती है तो वो परमेश्वर को सबसे पहले यही बात कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैं तो तेरे साथ ईमानदारी से चल रहा हूँ, मैं चर्च भी आता हूँ, दान दशवांश देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वचनों को पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में ये दुख, ये परेशानियाँ, ये समस्याएं क्यों हैं? मेरे भाई बहनों, कोई भी मनुष्य ये बात दाऊद की तरह नहीं कहता, क्योंकि सच में अगर वह मनुष्य अपने जीवन में आने वाली परेशानियां या समस्याओं में होते हुए भी खुदा को धन्यवाद करता है और परमेश्वर को ही प्राथमिकता देता है, तो निश्चय ही हम भी दाऊद की तरह यह कह सकते हैं कि हे प्रभु, तू मुझे जानता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, दाऊद के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि दाऊद ने अपने जीवन में एक पाप किया, लेकिन उस पाप ने उसको अपने जीवन का एक बहुत बड़ा पाठ सिखाया। दाऊद ने परमेश्वर की उस उपस्थिति से कुछ समय दूर रहने के बड़े परिणामों को अपने जीवन में भुगता और वह जान गया कि अब जीवन में मैं ऐसे पाप से अपने परमेश्वर की उपस्थिति को कभी नहीं खोऊंगा। मेरे भाई बहनों, अक्सर एक गलती हमें बड़ी शिक्षा देकर जाती है। मैं विश्वास करती हूँ कि दाऊद का जीवन उस एक बड़ी गलती से बहुत बड़े सबक को सीख पाया। खुदावंद के प्यारे लोगों, दाऊद की जब हम ये पूरी प्रार्थना को पढ़ते हैं तो इसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं आपसे विनती और प्रार्थना करूँगी कि आपको जब भी समय मिले तो इस पूरी प्रार्थना को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे भाई बहनों, यदि आप चाहते हैं कि मैं पूरी लंबी वीडियो इस प्रार्थना पर बनाऊं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हाँ लिखें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, आज की सुंदर दिन के लिए। खुदावंद महान सामर्थी परमेश्वर, मैं अपने इन तमाम प्यारे भाई बहनों को तेरे पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, जिन्होंने ये सुंदर समय दिया प्रभु तेरी उपस्थिति में। प्रभु खुदा बाप, इन्होंने ये वचन सुना प्रभु, मेरी दिल से प्रार्थना है प्रभु कि ये मेरे तमाम भाई बहन प्रभु आपके पवित्र दास दाऊद की तरह प्रभु आपके सम्मुख आकर नम्रता के साथ प्रार्थना करने वाले बन जाएं मेरे प्रभु। हे मेरे खुदा बाप, मेरे महान परमेश्वर, आप इन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु, इनके जीवन पर आशीष दीजिए प्रभु। यदि प्रभु ये प्रार्थना नहीं कर पाते हैं प्रभु, तो इन्हें प्रार्थना करने का सामर्थ्य दीजिए, इन पर अनुग्रह कीजिए मेरे खुदा बाप। यदि इनमें से कोई रोगी है, बीमार है, परेशान है प्रभु, उन्हें हर समस्याओं से आज़ाद कीजिए मेरे खुदा। मैं इनके जीवन में चंगाई की घोषणा करती हूँ, आज़ादी और छुटकारे की घोषणा करती हूँ। सामर्थी परमेश्वर, आप इन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु, आपके नाम में ही प्रभु आज़ादी है, छुटकारा है। खुदावंद यीशु के नाम से मैं इन्हें ब्लेस करती हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस सारी रोग, बीमारियां, समस्याएं इनके जीवन से जाती रहे। यीशु के नाम से मैं आदेश देती हूँ, सारी बीमारियों को, सारी समस्याओं को, सारी परेशानियों को इन द माइटी नेम ऑफ जीसस उखड़ो इनके शरीर से, बॉडी से, ब्लड से, सिस्टम से बाहर यीशु के नाम से प्रभु मैंने ब्लेस करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू माय लॉर्ड। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना पिता यीशु के महान जीवित नाम से मांगते हैं, आमेन।